हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरी तरीक़ा से ध्यान से सुनना, उसी के बाद यहाँ पर कमेंट वगैरह करना, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जो बच्चे बहुत सारी कमेंट वगैरह कर रहे थे। इनमें सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट लिया है रिजल्ट को लेकर, आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन को लेकर बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और कट ऑफ को लेकर बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि डीबी ज़्यादा से ज़्यादा स्किप हो गया तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और बहुत जो लखनऊ बेंच के बारे में बात है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, ठीक है, जब तक लखनऊ बेंच से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो आज उज्ज्वला वाले प्रश्न पर जो विवाद था पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हालांकि यहाँ पर कुछ भी फर्क देखने को मिलेगा, उम्मीद थी, क्योंकि जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी तो सुनीता जो अग्रवाल मैम जी, तो उनका यही मतलब तो मत था कि लगभग इस पर एफएम या डीट दिया जाए, मगर यहाँ पर कुछ और ही हो गया। तो लगभग उसी प्रश्न को सही मान लिया गया जो पहले रिवाइज आंसर की माना गया। तो वहाँ पर उज्ज्वला वाले पर जो एक ही मान किया गया। हालांकि यहाँ पर डी वालों को भी घाटा हो गया, जिन बच्चों ने चैलेंज किया डबल बेंच में, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या कोर्ट का ऑर्डर आया था तो ए और डी को मान किया गया था, तो यहाँ पर डी वालों को घाटा हो गया, ठीक है। और जो भी इनके जिन्होंने चेंज किया, जो भी चैलेंज किया था डबल बेंच में, तो उनका ये कहना था कि सीधा सीधा कि यहाँ पर एक प्रश्न के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, इसकी वजह से हमने चैलेंज किया। यहाँ पर इसमें नहीं, इसकी वजह से चैलेंज नहीं किया कि यहाँ पर एफएम हो या डिलीट हो, ठीक है। तो की स्थिति ये रही, मगर हालांकि है कि अभी ये सारी चीज़ें आगे नहीं जाने वाली हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, ऐसे नहीं, मगर आपको बता दूं इससे कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं भर्ती लेट हो रही है, और यहाँ पर क्या लगभग जो अच्छे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और वही अभ्यर्थी जो गलत कमेंट करते हैं, जो लगभग उनके मार्क्स कम बढ़ रहे हैं, और जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, वही कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्विटर कैंपेन वगैरह हम साथ नहीं देते हैं। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमारा प्रयास है ट्विटर कैंपेन को लेकर। अगर देखो अभी जो भी चीज़ें हैं, लेखपाल भर्ती पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में छाई हुई है। चाहे वो ट्विटर पर जितने भी साथी ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो उन्हें पता है किस प्रकार से भर्ती की जो हाईलाइट दिख रही है, क्योंकि जो भी है मीडिया कर्मी जितने भी हैं वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उस पर वीडियो भी बन रही है जितनी भी मतलब। तो इससे क्या है कि अभी मतलब पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा, तो लगभग मई के महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर मिड तक नहीं आ पाया तो लास्ट तक पूरी उम्मीद रहेगी रिजल्ट वगैरह जारी हो जाए। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे वो ट्विटर कैंपेन को लेकर। जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, तो आपको बता दूं कल हम आपके लिए ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं हमने एक पोल भी कराया था, लगभग 500 जो भी बच्चे वहाँ सहमति दिखा रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि अभी वो पोल आगे भी जाएगा और अभ्यर्थियों को पता चलेगा, ठीक है। तो कल हम एक ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं, और आपको बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीक़ा से सहयोग मिलना चाहिए। और कम्युनिटी के माध्यम से मैं जो कुछ भी है हैशटैग वगैरह आपको डाल दूंगा, ठीक है। और किसी मतलब टैग वगैरह करना है, कितने समय से करना है, तो ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। और आपको बता दूँ अगर ट्विटर कैंपेन यहाँ पर हो जाएगा तो लगातार पूरी उम्मीद है। अब ये मत सोचो कि जून में चला जाए, जुलाई में चला जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। और हालांकि आपको बता दूँ मैंने पहले भी कहा था 11 अप्रैल को पूरी उम्मीद थी, उसके बाद मेरा भी मन टूट गया। उसके बाद मेरी ज़्यादा वीडियो देखने को नहीं मिली होगी। अभी तुम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो 11 अप्रैल के बाद कितनी वीडियो आई है मेरी लेखपाल से संबंधित। क्योंकि आपको बता दूं बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मतलब आशा हो गई थी कि यहाँ पर 11 तारीख हो जाएगा, मगर आपको बता दूं 11 तारीख को ही डिस्पोज हो जाता, क्योंकि वहाँ पर सुनीता जो अग्रवाल मैम है उपस्थित नहीं रही। इसकी वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। फिर कोर्ट नंबर चेंज कर दिया गया, तो वहाँ पर फिर पास ओवर कर दिया गया। और आज सुनीता मैम जी बैठी, ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया। तो पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपको मई के लास्ट तक 100% देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पर ये है कि हमें अपना प्रयास करना चाहिए, लगातार ज्ञापन वगैरह सौंपते रहिए, जो कुछ भी कार्यक्रम चलना है, ठीक है। और ट्विटर कैंपेन कल हम 20 तारीख को करने वाले हैं। और ठीक है, रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया कि रिजल्ट है वो मई महीने में पूरी उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा, लास्ट तक पूरी उम्मीद है आने की। अब हम बात करने वाले लखनऊ बेंच के बारे में, ठीक है। लखनऊ बेंच के बारे में अभ्यर्थी परेशान है, तो आपको बता दूं एक वीक में लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या तो इस रेट को वापस ले लिया जाएगा, अगर इसे लिस्टेड किया जाएगा तो यहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, और पूरी उम्मीद है कि जो भी है लगभग एक वीक के अंदर सब कुछ जो लखनऊ बेंच से भी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ भी एफएम वगैरह मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी उम्मीद थी लग रही थी कि जो यानी कि उज्ज्वला वाले पर लग रही थी, मगर उज्ज्वला वाले पर भी किसी को फायदा नहीं हुआ, और एक और राइट आंसर मान लिया गया, ठीक है। और मैंने कभी नहीं कहा, आपको बता दूं कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आप उज्ज्वला वाले मतलब लखनऊ बेंच पे कह रहे थे इस पर फायदा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। उस समय जो उम्मीद लग रही थी NH2 वाले पर, तो उसे तो हटा दिया, क्योंकि वहाँ पर NH19 माना गया, तो उसमें नन ऑफ दीज माना गया। तो अब कुछ भी फायदा नहीं है कि लखनऊ बेंच में आपको जहाँ पर फुल मार्क्स वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो लगभग एक वीक के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपको मई के महीने में लास्ट तक देखने को
को मिल जाएगा अगर मिड वगैरह में नहीं आ पाया। और हमारा पूरी तरीका से प्रयास रहा, अगर लगातार ज्ञापन वगैरह सौंपते रहे, ट्विटर कैंपेन वगैरह लगातार करते रहे, ठीक है, तो पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या ज़्यादा चेंजमेंट होने वाला है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वैसा का वैसा ही रहने वाला है, तो जो रिजल्ट बना हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जारी होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। देखो साथियों, आपको बता दूं, अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डीबी स्किप हो गया तो कट ऑफ जो भी है, ठीक है, तो और कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो अभ्यर्थी जो डीबी स्किप अभियान में जो क्यों बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके या तो अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर उनके बहुत ही कम मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो वो अभ्यर्थी की नहीं कह रहे हैं कि डीबी स्किप से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको बता दूं फर्क पड़ेगा। आप खुद समझदार हो कितनी वैकेंसी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, यूपी के अंदर ही बहुत सारी वैकेंसियां कंप्लीट हुई हैं, और लगभग आपको बता दूं 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी डीबी के अंदर बढ़ाए जाएंगे अच्छे खासे। तो लगभग कट ऑफ वगैरह जो मेरे द्वारा बताई जा रही है, हालांकि है कि जो फीमेल कैटेगरी की जो भी है, जो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है वो एक ही रहने वाली है। तो उस प्रकार से मैं कट ऑफ जो फीमेल की एक ही बताता हूँ, न कि मैं अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो जो मैंने कट ऑफ वगैरह बताई वो कट ऑफ वगैरह उतनी ही रहने वाली है। अगर अभ्यर्थियों ने वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। अगर देखो जनरल अगर कैटेगरी आपकी, तो लगभग आपके 76-77 के बीच में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी से हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये कोई खराब मार्क्स नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप खुद विचार कर सकते हो लगभग 80+ वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है, 1000 के अंदर ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कहीं ना कहीं 80+ मार्क्स हैं, और यहाँ पर कितनी 8085 पद हैं, तो अच्छे खासे पद हैं। और आपको बता दूं, आप खुद एक मतलब सब्जेक्ट वाइज एवरेज लगा सकते हो मोटा मोटा। अगर जैसे हिंदी, जीएस, मैथ, ग्रामीण प्रवेश आया, अगर किसी अभ्यर्थी ने 20-18, 19-18 इस प्रकार से कहीं न कहीं प्रश्न किए होंगे, तब उसके लगभग 75 बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई जो बुरे मार्क्स नहीं है कि आप समझ रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और फिर मैं आपको बता दूं, जो भी आप सोच रहे हो कोई 80 बता रहा है कि सर आप इतनी बता रहे हो, इतनी कम बता रहे हो, तो आपकी कैसे चली जाएगी, वो तो 80 बता रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 80 बता रहे हैं तो उससे ही कट ऑफ चली जाए, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह अपने अनुसार जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों ने, क्योंकि पूरी तरीका से डाटा तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि किसी ने बताई 80 तो उसी के पास सब कुछ डाटा है, ठीक है, पूरी तरीका से किसी के पास डाटा नहीं है। मगर हालांकि ये कि एवरेज वगैरह देखकर सब कुछ जो भी बच्चे कहीं नहीं की ज़्यादातर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी झूठ वगैरह भी बोलते हैं, लगभग वो उनके 80 नहीं भर रहे हैं फिर भी वो कह रहे हैं, ठीक है। और जो भी टीचर 80+ कट ऑफ बता रहे हैं वो तब भी बता रहे हैं कट ऑफ जिनका पेपर हुआ था उसी दिन उन्होंने कट ऑफ वगैरह बता दी थी, क्योंकि जब पेपर बच्चा दे के निकलता है तो फिर उसे पता चलता है कि आखिर मैंने गलती वगैरह की, बाद में पता चलती है, क्योंकि रिवाइज आंसर की वगैरह आई तो वहाँ पर भी कुछ बच्चों के प्रश्न गलत हो गए थे, और जो भी टीचर ने जो भी प्रश्न कराए थे मतलब उनके भी लगभग 2 से 3 प्रश्न गलत हो गए थे। तो लगभग कट ऑफ वगैरह वही 74-75 के करीब आ गई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कट ऑफ वगैरह मेरे द्वारा बताई जा रही है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में, ठीक है, 76 से 77 के बीच में, तो आप निश्चिंत रहिए। ओबीसी की बात करते हैं 74 से 75, अगर आपको बता दूं 75 भी जा सकती है, 74 और 75 के बीच में भी रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 73 से 74, यहीं पर हम एससी की बात करते हैं लगभग 71 के करीब आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आसानी से हो जाएगा। यहीं हम बात करते हैं एसटी की, लगभग 68 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन बता रहा हूँ, न कि मैं डीबी कट ऑफ बता रहा हूँ। फ्रीडम फाइटर अगर 55-56 मार्क्स हैं, इतने पर हो जाएगा। यही हम बात करते हैं फीमेल की, क्योंकि फीमेल की कुछ जो भी कैंडिडेट है वो कहीं कमेंट कर रहे थे सर आप कैटेगरी, देखो आपको बता दूं कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर कैटेगरी या कट ऑफ लगे, एक ही कट ऑफ लगने वाली है। अगर 71 और 72 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो आपको बता दूं आपकी कट ऑफ लगभग 50% भी रह सकती है, क्योंकि 50% भी रह सकती है, मगर मेरे अनुसार, ठीक है, लगभग 53 से 54 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो इतने पर आप निश्चिंत रहिए, आपका इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं पीएच कैटेगरी की, तो पीएच कैटेगरी में लगभग आपके 60 और 62 के बीच में बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं जो भी अभ्यर्थी परेशान है कि उसे हटाया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई भी वैकेंसी यहाँ पर हटाई नहीं जा रही है, सभी को मौका मिलेगा चाहे किसी प्रकार से पीएच में हो, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने आपके सभी का जवाब दे दिया है। कट ऑफ भी मैंने बता दी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, जो भी टीचर बता रहे हैं कट ऑफ, ठीक है, आपने एसएससी जीडी वगैरह में देख लिया होगा। जो भी बड़े आप समझ रहे हो कि जो बड़ा टीचर है वही सब कुछ सही बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बड़े टीचर ने कट ऑफ बताई है वो तुरंत उन्होंने बताई है कट ऑफ, उन्होंने कुछ डाटा था उनके पास, उन्होंने उसी दिन कट ऑफ बता दी, क्योंकि बच्चे उनके रिव्यू के आधार पर। मगर उसके बाद क्या है, बच्चों के कहीं न कहीं मार्क्स घटे हैं, और लगभग 1000 के समथिंग अभ्यर्थी होंगे जिनके कहीं न कहीं 80+ मार्क्स बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो लगभग उतनी रहने वाली है, इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा जब रिजल्ट आए, और पूरी उम्मीद है, ठीक है,
रिजल्ट आपको मई महीने में देखने को मिलेगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है। और इसी के लिए हम कल ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी तरीक़ा से मेहनत करो। हमारा सिर्फ लक्ष्य अभी एक यही होना चाहिए, रिजल्ट आए और उसके बाद हम इतना प्रयास करेंगे डीबी स्किप अभियान के लिए कि इससे कम ही कट ऑफ देखने को मिले, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूँ, क्योंकि अब भर्ती बहुत जो भी है इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी लेखपाल की भर्ती। हालांकि कहीं कहीं जो पाँच चार पद हैं उनका अध्याचन दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में ही काफ़ी समय लग गया है। तो लगता है अभी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो जहाँ तक पूरा प्रयास रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जिनके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं। तो लगभग डीबी इसके पूरी तरीके से चलाया जाएगा। निश्चिंत रहिए, हाई मोटिवेटेड परिवार की तरफ से पूरी तरीके से चलाया जाएगा। चाहे कोई चलाया नहीं चलाया उसके बाद हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बता दिया, लखनऊ बेंच के बारे में बता दिया। एक वीक के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मगर अभी तक आपको बता दूँ इसके बारे में डिटेल वगैरह निकाली ऐसा कुछ भी नहीं है, ना केस लिस्टेड वगैरह हुआ है ना कुछ भी हुआ है, ठीक है। मगर उम्मीद है कि एक वीक के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और रिजल्ट उसके बाद लगभग मई के सेकंड तक नहीं आ पाया तो पूरी उम्मीद है कि मई का लास्ट तक 100% रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और बहुत सारी भर्तियां कहीं ना कहीं कंप्लीट हुई हैं तो उनसे जरूर प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। तो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर यहाँ पर भी आपके कोई भी सवाल रह गए हो तो आसानी से पूछ लेना, आपको जवाब वगैरह जरूर दूंगा, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी जो परेशान है जो उजला वाले प्रश्न को लेकर, तो उसका आपको बता दूं जो ऑफिशियली ऑर्डर लगभग शाम या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके निश्चिंत रहिए, वहाँ पर एक को मान किया गया तो उस पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ है और न लखनऊ बेंच पे फायदा होने वाला है। लगभग 8 से 9 महीने आपके एक तरीका से पूरी तरीका से बेकार हो गए, अन्यथा रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाता और अब तक सिर्फ जोने वगैरह की तैयारी वगैरह हो रही होती, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों की वजह से, मगर हालांकि क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्नों में जो मिस्टेक वगैरह थी उसकी वजह से बच्चों ने सोचा यहाँ पर कुछ फायदा हो जाए तो हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूँ 1 मार्क्स और जो 0.5 लगभग इतने आधा नंबर और 1 नंबर काफ़ी फर्क डालेगा, ठीक है। इससे बच्चे कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़, मगर जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ। अब हमारा पूरी तरीके से पहले होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो इसी के लिए हम कल ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी पूरी तरीके से समर्थन करना कम्युनिटी के माध्यम से जो कुछ भी है, और मैं अपनी जो आईडी वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी के माध्यम से आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो कल ट्विटर कैंपेन है, सभी अभ्यर्थियों को बता दो, वीडियो वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाए। तो बस यही बताना था। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।